नीतीश कुमार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि वो 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेंगे। अब चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानियां या जितने भी झमेले आएँ, नीतीश कुमार का ये फैसला लगभग अटल हो चुका है। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ये दावा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का जो नया मूव है, उस मूव को देख करके ये साफ लगता है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वह आगे किस तरह से राजनीति करेंगे और उनके राजनीति का रास्ता कौन सा होगा। हमने आपको खबरों में बताया है कि नीतीश कुमार बहुत फैसले सोच समझ कर लेते हैं और उन फैसलों पर अमल भी करते हैं, चाहे वो उनका गठबंधन बदलने का फैसला हो या फिर अपने हिसाब से सीट शेयरिंग का समझौता करना हो। सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन में और नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन में कोई पद नहीं दिए जाने के लेकर के चर्चाएं खूब चली हैं। कहा तो यहाँ तक गया था कि नीतीश कुमार नाराज़ भी हैं, लेकिन इन सब बातों से अलग नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन में अब अपनी धमक बढ़ानी शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद भी ये बात मान गए हैं कि उनका फैसला बदलना होगा और नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ थमाना होगा। नीतीश कुमार के एक दो फैसले ऐसे आए हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं भी होने लगी हैं। पहला फैसला कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जो प्रण किया था कि वो जातीय गणना की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और ये बिहार की जनता को और देश दुनिया को बताएंगे कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। इन सारी बातों को उन्होंने कहीं ना कहीं मूर्त रूप दे दिया है। अब आगे की रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अलावा कई गठबंधन और किसी भी पार्टी के रैली में कम ही जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब लालू प्रसाद को भी चौंकाने लगा है कि नीतीश कुमार ने आखिरकार ये फैसला कैसे लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा की 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली होनी है। इस रैली में नारा दिया गया है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब इस रैली में नीतीश कुमार के जाने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एक रैली तय हुई थी महाराष्ट्र में कि भोपाल में रैली की जाएगी। उस रैली को नीतीश कुमार का समर्थन शायद नहीं था, यही कारण है कि वो रैली नहीं हो पाई। लेकिन अब जबकि भाजपा का रैली 2 नवंबर को होने जा रहा है, तो इस रैली में नीतीश कुमार के जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। इससे ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब इसके साथ साथ खींचे यहाँ से लालू प्रसाद भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रैली में भाग लेने के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को भी आमंत्रित किया गया है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये दोनों बड़े नेता इस रैली से आगाज़ करेंगे 2024 के चुनाव की, और वो भी बिहार से होगा। रैली की शुरुआत बिहार से होगी और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से जब INDIA गठबंधन नाम भी नहीं पड़ा था तो उसकी पहली बैठक बिहार में ही हुई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो भाजपा के सूत्रों ने बताया है, बिहार प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वो रैली में आने की सहमति भी दे दिए हैं। इसके साथ साथ लालू प्रसाद को भी निमंत्रण भेजा गया है और उनके भी आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक है। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद के राज्य अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश प्रसाद कुशवाहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ये रैली एक तरह से ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव में बिहार किस करवट बैठेगा इसका फैसला होगा और नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं मामला अब ये स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार ने ये फाइनल कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इस बार का 2024 का चुनाव लड़ करके अपनी कहा जा रहा है कि शक्ति का मुजाहिरा करना चाहते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।